हेलो एवरीवन। आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के सीन 4 एक्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि कंप्लीट पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सीन इज आल्सो प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो। अर्लियर इससे रिलेटेड मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सीरीज मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये एक्सक्लूसिव सीरीज आने वाले बोर्ड में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, इसलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Act third, scene 4. Main events. What are the main events of this scene? The themes of loyalty to friends. दोस्तों के प्रति वफादारी, disguise and deceit. छुपाव या भेष बदलना, और deceit जिसे कि हम ट्रीचरी कहते हैं, कि मेन टॉपिक को इस सीन में दिखाया गया है। पोर्शिया कंसीव्स अ प्लान। पोर्शिया एक प्लान बनाती है टू रेस्क्यू एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ज्यू, जिससे कि वो ज्यू साइलॉक के क्लचेस से, उसके कॉन्स्पिरेसी से एंटोनियो को बचा सके। सी इंटरेस्ट लॉरेंजो एंड जेसिका विद द चार्ज ऑफ हर हाउस। वो लॉरेंजो और जेसिका जो कि उसके यहाँ आए हुए हैं, उनको अपने घर की जिम्मेदारी देती है। एंड सेंड्स मैसेंजर बाल्थजार, और एक मैसेंजर बाल्थजार को भेजती है टू डॉक्टर बेलेरियो के पास, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफ लॉ मैटर्स हैं इन पडुआ, सीकिंग अ लेटर, जिससे कि उन्हें उसे लेटर मिल जाए रिकमेंडिंग, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया है पोर्शिया को टू द ड्यूक ऑफ वेनिस। पोर्शिया गेट्स रेडी टू गो वेनिस। इस तरीके से पोर्शिया तैयार होकर के वेनिस के लिए निकलती है बेलमोंट से, डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर। वो अपनी पहचान छुपाती है, वो एक लॉयर के तौर पर निकलती है। एंड नेरिसा एज हर क्लर्क, नेरिसा उसके क्लर्क के रूप में है, सो दैट शी में प्लीड द इंटरेस्ट ऑफ एंटोनियो, जिससे वो एंटोनियो के इंटरेस्ट में प्लीडिंग कर सके, एंटोनियो के इंटरेस्ट को सेव कर सके। So this is the short introduction of this scene. Now with passage we will study the question answers. First passage, Lorenzo. How to a gentleman you send relief. Lorenzo discuss करता है. Here Lorenzo and Portia are talking to each other at Belmont. लॉरेंजो कहता है, हाउ टू जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ। आपने कितने अच्छे जेंटलमैन को रिलीफ के लिए भेजा है। हाउ डियर अ लवर ऑफ माय लॉर्ड योर हस्बैंड। कितने प्यारे पर्सन हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं और आपके हस्बैंड हैं। आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन द कस्टमरी बाउंटी कैन इन्फोर्स यू। आपने जिस तरीके के काम किए हैं, इन कामों से डेफिनेटली आप प्राउड ऑफ फील करेंगे, क्योंकि आपने अपने पति को उसके फ्रेंड्स की नीड के लिए भेज दिया है। पोर्शिया कहती है, आई डिड नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। मैंने गलत करके कभी आज तक पछताया नहीं। मैंने जब कभी भी कोई काम किया है, मैंने अच्छा किया है। नॉर शैल नॉट नाउ, और ना ही अब मैं ऐसा करूंगी। फॉर इन कंपेनियंस, क्योंकि ऐसे दोस्त दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, जो कि दोस्तों की मदद करने के बजाय आपस में बात करते रहते हैं और समय को वेस्ट करते हैं, वो अच्छे नहीं होते। मीन्स राइट नाउ आई विल नॉट ऑल्सो वेस्ट माई टाइम इन कन्वर्सेशन। I will plan to help Antonio and my husband Bassanio, whose souls do bear an equal yoke of love. डेफिनेटली वफादारी, फेथफुलनेस और लॉयल्टी उन्हीं फ्रेंड्स के दिलों में रहती है जिनके दिलों में इक्वलिटी के साथ लव होता है ईच अदर। अगर कोई डिसीट है, कोई शो ऑफ लव का कर रहा है, एक्चुअल लव नहीं करता, तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। देयर मस्ट बी नीड्स लाइक अ प्रपोर्शन ऑफ द लाइनमेंट। मीन्स लव अगर है तो वास्तव में वो शो ऑफ होना चाहिए, दिखना चाहिए काम में भी। एंड मैनर्स एंड स्पिरिट मीन्स प्यार या अपनापन या लॉयल्टी, फेथफुलनेस, केवल वफादारी केवल कहने से नहीं होती है, ये एक्शंस में दिखता है। ये पोर्शिया का जवाब है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड एज अ ट्रू जेंटलमैन एंड व्हाई ही इज ही इन द नीड ऑफ रिलीफ।
एंटोनियो इज रेफर्ड एज अ ट्रू जेंटलमैन। एंटोनियो एक अच्छे जेंटलमैन के तरीके दिखाया गया है। ही इज इन द नीड ऑफ द रिलीफ एज द साइलॉक इंसिस्ट ऑन द पेनल्टी फॉर द फीचर ऑफ द बॉन्ड। क्योंकि उसके द्वारा लिया गया पैसा वापस न किए जाने के कारण साइलॉक अब पेनल्टी की डिमांड कर रहा है, विच इज अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जो कि उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड होगी। इस तरीके से उसकी जान खतरे में है। Question second, explain the relationship that exists between the gentleman and Bassanio. So you know who is true gentleman? True gentleman is Antonio, and Bassanio is a husband of Portia. In this way, the relationship between gentleman Antonio and Bassanio is that a love of affection and friendship. दोनों के बीच में अपनापन है, प्यार है और दोस्ती है। Antonio readily agrees to Shylock's bond to give money to Bassanio to woo Portia and never regrets his generosity at even at the टाइम ऑफ forfeiture ऑफ बॉन्ड। बसेनियो की रिक्वेस्ट पर एंटोनियो ने बिना कुछ सोचे समझे 3000 डकेट्स बसेनियो को दिए जाने के बदले में साइलॉक के बॉन्ड्स को हैप्पीली साइन किया था, और जिससे कि बसेनियो जाकर के बेलमोंट में पोर्शिया को मैरिज के लिए वोन कर सके, जीत सके। हिज लास्ट विश टू सी बसेनियो बिफोर हिज डाइज। हम इस पिछले सीन में देख चुके हैं कि वो बसेनियो के देखे जाने, बसेनियो से मिलने का वेट करता है। बसेनियो रेसिप्रोकेट, बसेनियो भी इक्वली लव करता है एट द सेम सेंटिमेंट बाय रशिंग बैक टू द वेनिस सून आफ्टर हिज मैरिज टू सेव हिज लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। बसेनियो ने भी जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पोर्शिया से पूरी तरीके से शेक ऑफ करता है और कहता है कि मुझे मेरे दोस्त के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और पोर्शिया भी इक्वली लॉयल्टी के साथ काम करते हुए उसे अलाउ करती है कि वो जा करके अपने दोस्त की मदद करे। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग: equal yoke of love by the same bond of the love, means same proportion of the love should be felt in the heart. The lineament of the manners and spirit, features of mind and behavior and disposition, what is inside of the mind must be shown by the work as well as the actions of the person. Question fourth, why does Portia conclude that true gentleman must be like Bassanio? Answer: Portia says that two people are close friends and are united by the tie of mutual love. एंटोनियो एंड बसेनियो दोनों म्यूचुअल लव की टाई से बंधे हुए हैं। देयर टू नेचर्स, उन दोनों का नेचर may have many things in common, that's why they may be in common, very simple and pure. There must be certain similarity of features of mind, behavior and disposition. दोनों के बीच में उनके मन की, मेंटेलिटी की, बिहेवियर की और रिएक्शंस की सिमिलैरिटी होगी। दिस मेक्स हर कंक्लूड, इसी के कारण वो ये कहती है कि अ ट्रू जेंटलमैन दैट इज रेफर्ड इन द सीन हु इज एंटोनियो मस्ट बी लाइक माय हस्बैंड बसेनियो, एंड दिस इज वेरी ट्रू। Next, fifth question. So clearly how Portia marriage take place due to the risk taken by a true gentleman. कैसे पोर्शिया की मैरिज तभी पॉसिबल हो पाई जब उस ट्रू जेंटलमैन ने रिस्क लिया था। तो बसेनियो नीडेड 3000 डकेट्स टू केम बेलमोंट टू वो पोर्शिया, यू नो, for the marriage proposal and winning in the lottery casket scene. The person who is referred here, a true gentleman, is Antonio, gives the guarantee so that Bassanio may go to the Belmont. He approached Antonio for the help. Antonio had no ready cash with him. Antonio के पास अपना ready cash नहीं था. He borrowed amount from the Psylocke and his enemy after signing the bond of treacherous bond, जो कि harmful था उसकी लाइफ के लिए. Bassanio could win over Portia and marry due to his दिस जेनरोसिटी ऑफ एंटोनियो। बसेनियो अगर बेलमोंट जा करके पोर्शिया को मैरी कर पाया तो उसके पीछे डेफिनेटली एक सैक्रिफाइस था, एक रेडीनेस टू पे था, जो कि एंटोनियो के द्वारा दिखाया गया था। Sixth question, which aspect of Portia's character is seen in this scene? So answer is like that. This scene shows Portia's intellectual ability as well as her devotion to Bassanio and her admiration फॉर एंटोनियो। यहाँ पर बसेनियो
एज वेल एज एंटोनियो की एडमायरेशन के लिए पोर्शिया शो कर रही है और पोर्शिया ये फील करती है कि सिंस एंटोनियो इज लाइक बसेनियो इन माइंड एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि एंटोनियो बसेनियो के जैसा ही है माइंड और पर्सनैलिटी में, हर एडमायरेशन मस्ट बी जस्टिफाइड लाइक एंटोनियो। Passage second, Portia, Lorenzo, I commit into your hands the husbandry and manage of my house until my husband return। लोरेंजो को पोर्शिया कहती है कि मैं अपने घर की मैनेजमेंट, लॉर्डशिप एज वेल एज मेंटेनेंस आपके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रही हूँ। फॉर माई ओन पार्ट आई हैव टू वर्ड्स, हैवन ब्रीथ अ सीक्रेट वो टू लिव इन प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। बिकॉज जहाँ तक मेरी बात है, मैंने एक वोथ ले रखी है कि टिल द रिटर्न ऑफ माय हस्बैंड आई विल बी इन प्रेयर एंड डिवोशन टू द गॉड एंड कंटेम्पलेशन ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा अंटिल माय हस्बैंड एंड माय लॉर्ड रिटर्न। जब तक मेरे हस्बैंड और मेरे लॉर्ड रिटर्न करके नहीं आ जाते, तब तक मैं अपने आप में यही कहूँगी। यहाँ पर हर हस्बैंड जो लिखा है, वो नेरिसा के हस्बैंड ग्रेसियानो के लिए है और माय लॉर्ड बेसेनियो के लिए कहा गया है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मीन्ड बाय द हस्बैंडरी एंड मैनेज ऑफ द हाउस? आंसर, above words means the control and management of my house, that is referred of Portia's house. Portia tells Lorenzo that she gives into his hand the entire management and care of the mansion till the return of husband। वो इंटरेस्ट करती है, लॉरेंजो को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो पूरी उसकी लॉर्डशिप को की जिम्मेदारी लेते हुए उसके घर को पूरी तरीके से मैनेज करे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज पोर्शिया गिव लॉरेंजो टिल हर हस्बैंड रिटर्न, व्हाट वुड पोर्शिया डू? मीन्स पोर्शिया कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंजो को देती है जब तक कि उसके हस्बैंड वापस नहीं आ जाते, एंड व्हाट वुड पोर्शिया डू? मीनवाइल पोर्शिया का क्या प्लान है? तो पोर्शिया गिव्स लॉरेंजो द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ हर mansion till her husband return। Portia says that she has taken a secret oath to pass the days in religious exercise and holy meditation with Nerissa along as her कंपेनियन अंटिल द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड। मीन्स पोर्शिया कहती है कि मीन वाइल मैं अपनी फ्रेंड्स, अपनी फॉलोअर नेरिसा के साथ अकेले रह करके रिलीजियस लाइफ जीऊंगी और मैं मेडिटेशन में रहूंगी जब तक कि मेरे हस्बैंड और नेरिसा के हस्बैंड वापस नहीं आ जाते। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इन द फैक्ट was Portia intention in leaving her home? एक्चुअली पोर्शिया का क्या प्लान था अपने घर को छोड़ने का? व्हाई डिड शी नीड नेरिसा टू अकम्पनी हर? पोर्शियाज इंटेंशन इन लिविंग हर होम वाज टू गिव वेनिस एंड टू सेव एंटोनियो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द साइलॉक। पोर्शिया का प्लान था कि वो वहां से निकल करके बसेनियो की अनजान नॉलेज में अपने जो हस्बैंड बसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो हैं उनकी मदद के लिए वेनिस जाएगी और वहां पर साइलॉक के अगेंस्ट उसको डिफेंड करेगी। साइलॉक बाय disguising herself as a lawyer, she needed नेरिसा टू एक्ट एज अ लॉयर क्लर्क। वो नेरिसा की नीड थी क्योंकि नेरिसा को एज अ क्लर्क उसके काम करना था। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट प्रीटेक्स्ट ऑफ पोर्शिया लिविंग हर हाउस? आंसर, किस रीजन से पोर्शिया अपने घर को छोड़ रही है? तो पोर्शिया was leaving her house under the pretext of spending her days in the religious exercise and holy meditation in the company of Nerissa till return of her husband। means वो क्या रीजन बताती है लॉरेंजो को कि कब वो कहाँ रहेगी, इस तरीके से वो बसेनियो के आने तक अपने आप को रिलीजियस कस्टमरी एक लाइफ पास करने के उसमें बताती है, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज अ कस्टम। Why does Portia says that during her husband Lorenzo would not find difficult to run her house smoothly? Portia says that during her absence, Lorenzo would not find any difficulty in running her house because she has instructed her servant to accept Lorenzo and Jessica as their master and mistress till she come back।
means already Portia has given orders to all her servants and followers that in the absence of Portia, Lorenzo and Jessica should be treated as the owner of the house and lord of the Belmont. Next question: how does Portia shows that she is intelligent and not has a good management skill? In this scene, Portia shows that her intelligence and good management skill because Portia devises a plan and gives responsibility to the manage the house to Lorenzo and give him a solid reason of the religious dutiful life, as well as she thinks that Balthazar should be sent to the Padua so that she might get needed things for defending Antonio as a lawyer. She devises a plan to save Antonio from the clutches of Shylock. After consulting her cousin Dr. Bellario, she decided to go Venice dressed as a lawyer. Nerissa dressed as a lawyer of clerk. She entrust Lorenzo and Jessica the administration of her mansion. वो responsibility दे देती है. It is her intelligence of planning and management of the situation. ये उसी का एक इंटेलिजेंस जेंट है कि वो कैसे प्लान करे दैट टेक एक्शन टू प्लाई फॉरवर्ड, जिसकी वजह से प्ले के एक्शंस आगे फॉरवर्ड होते हैं. पैसेज थर्ड: पोर्शिया एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट he doth give thee, bring them, I pray thee, with imagined speed unto the tranect to the common ferry which traders टू द वेनिस वेस्ट नो टाइम इन द वर्ल्ड. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बताती है बालजार को कि जाइए और देखिएगा कि कौन से नोट्स और कौन सी चीज़ें वो आपको देते हैं. मैं आपसे कहती हूँ कि उनको तुरंत लेकर आइएगा. इमेजिन्ड स्पीड से यहाँ से आप जाइए और वहाँ पर आप आएँगे जहाँ पर कि कॉमन फेरी प्लाई करती है जो वेनिस के लिए जाती है. अभी आप कोई भी शब्द कॉम्प्लीमेंट या आप किसी तरीके के कॉम्प्लीमेंट देने या उसको एग्रीमेंट करने में, बातें करने में वेस्ट मत करिए, बट गेट दी गॉन, तुरंत यहाँ से जाइए. आई शैल बी बिफोर दी ओवर देयर, मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगी. बाज़ार कहते हैं, मैडम आई विल गो विद ऑल कन्वीनिएंट स्पीड, मैं अपनी सारी पॉसिबल स्पीड के साथ जाऊँगा. एग्ज़िट पोर्शिया फिर नेरिसा से टॉक करती है, कम ऑन नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, अभी जिसके बारे में तुमको कोई भी जानकारी नहीं है कि मैंने क्या सोचा है. वी विल सी आवर हस्बैंड बिफोर दे थिंक ऑफ अस, हम अपने हस्बैंड को उससे पहले देखेंगे इसके कि वो हमें जाने कि हम कहाँ पर हैं. मीन्स हमारे हस्बैंड से हमारी मीटिंग उनकी सोचने से पहले होगी. नेरिसा कहती है, शैल दे सी अस, देयर इज अ क्वेश्चन इन माइंड ऑफ नेरिसा, कि क्या वो हमको देख लेंगे. तो देखते हैं क्या पैसेज के आंसर क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1: वेयर डज पोर्शिया सेंड्स बाल्थजार, व्हाई डज शी चूजेस हिम टू गो टू errand for her? So answer is like that: Portia sends Balthazar to the Padua to डॉक्टर बेलारियो. पोर्शिया बालजार को पडुआ के डॉक्टर बेलारियो के पास भेजती है. सी चूजेस हिम फॉर दिस एरंड, वो बालजार को इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट करती है एज बालजार इज हर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी सर्वेंट, क्योंकि बालजार उसका ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सर्वेंट था. क्वेश्चन सेकंड: व्हाट डज बालजार टेक विद हिम टू whom ही to give it? Answer: Balcha takes with him a letter to be given to the Dr. Bellario of Padua, a lawyer and Portia cousin. He gives letter to the Balthazar. Next question: give the meaning of the following. With imagined speed, with the maximum speed one of the capable of, जितनी कैपेबिलिटी के साथ आपकी स्पीड है, जितनी तेजी से आप जा सकते हैं उससे. टू द कॉमन फेरी विच ट्रेड्स टू द वेनिस, to the public ferry boat that plies to come and from the Venice, जो बेलमोंट से लोगों को लाने और ले जाने का काम करती है, उसके लिए बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेंडिंग बाल्थजार टू द पोर्शियास कजिन? आंसर: द पर्पस ऑफ सेंडिंग बाल्थजार टू द पोर्शियास कजिन was to hand over him the letter
देन टू ब्रिंग बैक फ्रॉम द सर्टेन लेटर्स नोट्स एंड रोब्स, वहाँ से जो नोट्स सर्टेन लेटर्स और रोब्स मिलने थे उनको वापस लेकर के आना था। नोट्स प्रिफर टू द डॉक्टर्स बेलारियो रिटन ओपिनियन अबाउट द केस, यहाँ पर नोट्स से रिलेटेड यानी डॉक्टर बाल्थजार के द्वारा केस में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाना है और किस पॉइंट्स पर हाईलाइट किया जाना है, मीन्स पूरी एडवाइस और पूरी डिटेल्ड उस केस के बारे में वो बाल्थजार से मांगती है। Robes here refers to the robe of the doctor of law for Portia and dresses for the lawyer's clerk Nerissa meant for, means यहाँ पर जो robes हैं वो as a lawyer, as a clerk for Nerissa, as a lawyer for Portia है। What hints does Portia give to Nerissa in the extract regarding their mission? When, how are the rest of the plans to be revealed? Answer: after Balthazar departure. बाल्थजार के जाने के बाद पोर्शिया गिव्स नेरिसा, पोर्शिया नेरिसा को एक हिंट देती है रिगार्डिंग हर मिशन कि उनका प्लान क्या है, सेइंग दैट शी हैज सम अर्जेंट वर्क, कि उसके माइंड में कुछ अर्जेंट प्लानिंग है। शी ऑल्सो सेज दैट दे विल गो टू द प्लेस वेयर देयर हस्बैंड आर, वो बताती है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमारे हस्बैंड हैं, चूँकि हम उनको पहले देख लेंगे। पोर्शिया विल आउटलाइन द रेस्ट ऑफ द प्लान टू द नेरिसा इन द कोच व्हिच विल कैरी देम टू देयर डेस्टिन्ड प्लेस। पोर्शिया कहती है कि बाकी सारी बातें हम चल करके उस कोच में आपको बताएंगे जिस पर कि हम चलना चाहते हैं। पैसेज 4, पोर्शिया देन आई विल रिपेंट, उसके बाद मैं अपने आप को पछतावे में सिद्ध करूंगी, एंड विश फॉर ऑल दैट, और मैं ये कहूंगी कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आई हैड नॉट किल्ड देम, मैंने उन लोगों को ना मारा होता। पोर्शिया अपने प्लान के बारे में नेरिसा को बताते हुए कहती है कि मैं बताऊंगी, चूंकि मैं वो अपने आप को एज अ बॉय वहां पे इंट्रोड्यूस कर रही है, तो वो अपनी लव स्टोरीज को बताती है कि कैसे उसने बहुत सारी लड़कियों को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने उसे प्रपोज किया था और उस लड़के ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेटर ऑन वो लड़का सैड फील कर रहा है कि काश मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता ताकि वो ना मरती। एंड 20 ऑफ दीज पुनी लाइज आई विल टेल, पुनी लाइज दैट स्मॉल टाइप ऑफ लाइज होते हैं जिनको आसानी से बिलीव किया जा सकता है। दैट मैन सेल्स स्वे आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल अब, और मैं ऐसी बातें बोलूँगी कि जिससे लोग कहेंगे कि जल्द ही इसने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। दैट्स व्हाई ये बिल्कुल भी सिविलाइज़्ड और कल्चर्ड पर्सन नहीं है। आई हैव विदिन माय माइंड अ थाउज़ेंड रॉ ट्रिक्स, वो बताती है मेरे दिमाग में हज़ारों ऐसी ट्रिक्स हैं ऑफ दीजिंग जैक ब्रैगिंग जैक्स, जो इस तरीके के बूस्टफुल पर्सन्स के लिए की जाती हैं जिनमें कि वो टॉक करता है, व्हिच आई विल प्रैक्टिसेस, जिनको मैंने कोशिश की है, मैं सीखूँगी और उनको मैं ट्राई करूँगी। मैं उस तरीके से बात करूँगी जिससे ये साबित हो कि वास्तव में ये एक बॉय है जिसने कि अपने यूथफुल टाइम पे बहुत सारी लव स्टोरीज़ में पार्ट लिया और बहुत सारे लोगों के साथ अपने रिलेशंस रखे। फर्स्ट क्वेश्चन, why would not the husband of Portia and Nerissa recognize them? They would see them. Answer: the husband of Portia and Nerissa would not recognize them when they would see them because they will be dressed like a young man. क्योंकि वो अपने आप को opposite gender, they are girls, and right now afterward they will be dressed as a young man, one doctor of laws and other to his clerk. That's why their husband would not recognize them. Second question, how Portia will appear behave after the reaches of the destination? Answer: after she reaches her destination, means that is the Duke court, dressed as a young man, Portia will wear a dagger by her side. वहाँ वो तलवार रखेगी अपने पास में. She will speak in a husky voice of youth passing from boyhood to the manhood. एक यंग एज के आदमी के जैसे वो बिहेव करेगी. She will walk with many strides instead of टू शॉर्ट्स क्विक स्टेप्स ऑफ अ वुमन. वो कहती है कि महिलाओं की तरीके सॉफ्ट सॉफ्ट चलने के बजाय वो ब्रेवली इधर उधर वॉक करने की कोशिश करेगी. शी विल टॉक ऑफ द ब्रॉयल एंड फाइट्स, वो कैसे बताएगी अपने डिफरेंट डुएल्स के बारे में जिनमें उसने फाइट की, लोगों से लड़ी वो, और जिससे वो बहुत अच्छे यंग मैन की तरीके साबित कर सके अपने आप को. शी विल
टेल फैंसीफुल स्टोरीज़, वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगी जिनमें कि बहुत सारी लेडीज़ थीं जिन्होंने उसे लव किया था और जब वो उनके दिल टूटे तो वो मर गईं। शी सेज़ दैट हर माइंड इज़ फुल ऑफ थाउज़ेंड्स स्कूल बॉयज़ प्रैंक। वो कहती है कि जैसे स्कूल में बच्चों के साथ हज़ारों कहानियाँ होती हैं, वैसे ही वो भी सुनाएगी और बाद में वो कोशिश करेगी कि वो सारी की सारी वो ट्रिक्स ट्राई करे। Next question, what quant lies would Portia tell to mislead people? How does she expect men to react to her quant lies? Portia will tell fanciful stories, as for instance, how many great ladies have loved her and died of the broken heart. पोर्शिया कहती मैं बहुत सारे झूठ बोलूँगी जिनमें कि बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ठुकराया और जब उनका दिल टूटा तो वो अपने आप में सुसाइड कर बैठी क्योंकि उसने उनके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद वो कह रही है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँगी अपने आप को कि मैं कैसे सैड हूँ ताकि मैंने उन लोगों को ना मारा होता और प्रिटेंड करती है कि वो सॉरी फ़ील कर रही है। शी विश्ड दैट दे डिड नॉट डाई फॉर द सेक ऑफ इट वाज़ नॉट हर फॉल्ट। और वो मरी तो वो उनकी प्रॉब्लम थी। वो मीन्स पोर्शिया इन फॉर्म ऑफ अ यंग मैन कुछ नहीं कर सकती थी। सिमिलरिटी शी वुड टेल स्कोर्स ऑफ लिटिल अदर इन्वेंशंस एंड लाइज़। वो कहती है मैं बहुत सारे और झूठ बोलूँगी और वो कहती है कि ये लोग डेफ़िनेटली बिलीव कर लेंगे कि डेफ़िनेटली इस तरीके के पर्सन ने एजुकेशन और कल्चर नहीं फ़ॉलो किया, दैट्स व्हाई वो उसने कंप्लीट एजुकेशन नहीं ली। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ पुनी लाइज, क्रेडिबल लाइज जिनको आसानी से लोग बिलीव कर लेते हैं, जो कि कन्विंसिंग होते हैं, रॉ ट्रिक्स, अनएक्सपीरियंस्ड ट्रिक्स ऑफ द यूथ, and bragging jacks, that is a boastful follows, means a person who is bragging of his brave ideas and his actions. Next question, what does Portia tell Nerissa about disclosing her future plan? Comment on her imaginative skill of Portia in this scene. Portia tells Nerissa that she will outline her future plan to her in the coach. वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने कोच पर चल करके सारी बातें बताऊंगी। आफ्टर ट्रेवलिंग टू द वेनिस, दिस सीन डिस्क्राइब्स इमेजिनेटिव स्किल ऑफ पोर्शिया। इसमें पोर्शिया की इमेजिनेशन को शो किया गया है। She plans the detail of the plan and action, decide clearly her plan and the Nerissa's role in her actions. The way she planned to speak and walk and tell the boastful lies clearly indicates her Portia's imaginative skill. जिस तरीके से पोर्शिया ये दिखाती है कि कैसे वो टॉक करेगी, कैसे वो बात करेगी, कैसे वो रिएक्ट करेगी, क्या-क्या वो बताएगी, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पोर्शिया कितनी इमेजिनेटिव एंड सक्सेसफुल प्लानर है। So thank you friends, thank you for watching this video. If video is helpful for you, kindly like, subscribe and share my channel as well as this video to the best. Thank you.